के मोटरवे पिंडी भटिया टोल प्लाजा से शोरकोट तक खोल दी गई है। सेक्टर 17 के टोल प्लाजा सांगला हिल, साहियावाला, डिप्टीवाला, कमालपुर को खोल दिया गया है। सेक्टर 18 अमीनपुर, पेंसरा, गोजरा इंटरचेंजेस ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। सेक्टर 19 के टोबा, वरियामवाला, शोरकोट इंटरचेंजेस भी खोल दिए गए हैं। आपको अपडेट करें, मोटरवे पिंडी भटिया टोल प्लाजा से शोरकोट तक खोल दी गई। सेक्टर 17 के टोल प्लाजा सांगला हिल, साहियावाला, डिप्टीवाला, कमालपुर को खोल दिया गया है। सेक्टर 18 अमीनपुर, पेंसरा, गोजरा इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, धुंध में सरकारी गाड़ियों को हादसा से बचाने के लिए मौसर इकदाम उठाने की हिदायत। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत में कहा गया है कि हाईवेज पर धुंध के दौरान हादसा में कीमती जानों का ज़या होता है। गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। गाड़ियों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर चिस्पा किए जाएं। आपको बता रहे हैं कि धुंध में सरकारी गाड़ियों को हादसा से बचाने के लिए मौसर इकदाम उठाने की हिदायत की गई है। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत में कहा गया है कि हाईवेज पर धुंध के दौरान हादसा में कीमती जानों का ज़या होता है। गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। गाड़ियों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर चिस्पा किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। धुंध में सरकारी गाड़ियों को हादसा से बचाने के लिए मौसर इकदाम उठाने की हिदायत कर दी गई है। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत में कहा गया है कि हाईवेज पर धुंध के दौरान हादसा में कीमती जानों का ज़या होता है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि धुंध की सूरत हाल जो है वो गुज़श्ता एक हफ्ते से बढ़ती चली जा रही है और 3 रोज़ कबल 50 मीटर हद निगाह थी और आज जो है ये कम होकर 10 मीटर रह गई है। और इसी में सरकारी गाड़ियों को, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को ये कहा जा रहा है कि वो सरकारी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए। हाईवेज पर धुंध के दौरान हादसात में कीमती जानों का ज़या हो जाता है और इस कीमती जानों के ज़या को बचाने के लिए जो है वो कम से कम जो है वो गश्त किया जाए, कम से कम जो है वो सफ़र किया जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से हत्तउल इम्कान परहेज़ किया जाए। घरों में महफूज रहा जाए, कोरोना से भी महफूज रहेंगे और धुंध में किसी हादसे का शिकार होने से भी बच जाएंगे। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत में कहा गया है कि हाईवेज पर धुंध के दौरान हादसात में कीमती जानों का ज़या होता है। गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, गाड़ियों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर्स चश्मा किए जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, धुंध में सरकारी गाड़ियों को हादसा से बचाने के लिए मौसर इकदाम उठाने की हिदायत कर दी गई है। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत में कहा गया है कि हाईवेज पर धुंध के दौरान हादसा में कीमती जानों का ज़या होता है। गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। गाड़ियों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर चिस्पा किए जाएं। जी बिल्कुल, धुंध में सरकारी गाड़ियों को हादसात से बचाने के लिए मौसर इकदाम उठाने की हिदायत की गई है। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि सरकारी अफसरान जो हैं वो गाड़ियों में आगे और पीछे दोनों अतराफ फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गाड़ियों के आगे पीछे रिफ्लेक्टर्स भी चिस्पा किए जाएं। आपको बताते चलें कि धुंध में गाड़ियां हादसात का शिकार हो जाती हैं और 3 रोज से मोटरवे मुख्तलिफ औकात में बंद भी रही है। इस वक्त जो है वो मोटरवे को खोल दिया गया है, सफ़र की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन फिर भी धुंध काफ़ी है और यही कहा जा रहा है मोटरवे तर्जुमान की जानिब से भी, तर्जुमान पुलिस की जानिब से कि काफिलों की सूरत में और गाड़ी को बहुत आहिस्ता के साथ चलाया जाए, काफिलों की सूरत में सफ़र किया जाए और किसी भी हादसे से बचने के लिए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो यकीनी किया जाए। गाड़ियों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर भी चश्मा किए जाएं ताकि निशानदही हो सके और किसी भी हादसे से हत्तउल इम्कान कोशिश की जाए कि बचा जा सके। धुंध में सरकारी गाड़ियों को हादसात से बचाने के लिए मौसर इकदाम उठाने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट करें, धुंध में सरकारी गाड़ियों को हादसात से बचाने के लिए मौसर इकदाम उठाने की हिदायत कर दी गई है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, ये हमेशा से ये देखने में आया है कि जो हाईवेज है वहाँ पर धुंध शहरों की निस्बत हमेशा ज्यादा सामने आती है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक हादसा मामूल का हिस्सा होते हैं। लेकिन पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से उन जो सफर करने वाले जो गाड़ियों के मालकान हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको ये हिदायत जारी की जाती है कि वो अपनी गाड़ियों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगाएं, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। मगर पहली बार ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो एसएससी पेट्रोलिंग फैजलाबाद रीजन है उनकी जानिब से
सरकारी गाड़ियों के एहलकारों को भी खुद को महफूज रखने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। माजी में ये देखा गया है कि जो सरकारी गाड़ियां हैं फॉग में उनके बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जो सरकारी गाड़ियां हैं उन्होंने बहुत तेजी से सफर करना होता है। चाहे हादसा पर कोई बड़ा हुआ हो जाता है वहां पर पहुंचना होता है, मगर फॉग की वजह से उनको भी हादसे पेश आते रहे हैं, जिस पर उनकी जानब से ये सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि जो सरकारी गाड़ियां जो उनके एहलकार है वो भी खुद को महफूज रखें और जो सरकारी गाड़ियां उन पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जाए। इसी के साथ साथ उनकी जानब से ये भी हिदायत जारी की गई है कि गाड़ियों को आहिस्ता से जो है वो मूव किया जाए, गाड़ियों को ज्यादा तेजी से ना चलाया जाए और गाड़ियां ज्यादातर मूविंग हालत में चलती हुई नजर आनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर किसी जगह पर गाड़ी रोकना मकसूद हो तो इंतहाई बाएं जानब सड़क के जो मेन हाईवे है उसके इंतहाई बाएं जानब गाड़ी रोकी जाए, फॉग लाइट्स को जो है वो ऑन रखा जाए, रिवॉल्विंग लाइट को ऑन रखा जाए और साथ ही वहां पर बैरियर लगा दिया जाए और पुलिस एहलकार को साइड पर खड़ा कर दिया जाए ताकि जो पीछे से आने वाली जिगर गाड़ियां हैं उनके टकराने से कोई हादसा ना पेश आया जाए। एसएसपी पेट्रोलिंग की जानब से तमाम डिस्ट्रिक्ट जो पेट्रोलिंग सरबराह है उनको भी ये हिदायत जारी की गई है। इसी के साथ साथ जो पेट्रोलिंग पोस्टों के इंचार्जेस हैं उनको भी ये हिदायत जारी की गई है कि वो गश्त को धुंध की वजह से मोकर नहीं करेंगे, मगर गश्त को जो है वो स्मूथ बनाया जाएगा, ज्यादा तेजी से गाड़ियां मूव नहीं की जाएंगी। इसी के साथ साथ फॉग लाइट्स का लाभ भी इस्तेमाल किया जाएगा। उनका कहना था कि जैसे आम गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर नस्ब किए जाते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार मुहिम चलाते हैं हर साल धुंध के दौरान उनकी गाड़ियों पर, आम गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर चस्पा करते हैं, इसी तरह सरकारी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। सरकारी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स भी लगाए जाएं। ठीक है तैयब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस रिजवान भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि धुंध के दिनों में शहरियों को किन हिदायत पर अमल करना चाहिए कि ट्रैफिक हादसा से हत्ता इम्कान बचा जा सके। जी बिल्कुल, इस वक्त जिस तरह बात हो रही है एसएसपी पेट्रोलिंग चौधरी फारूक अहमद हुंदल की हिदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसमें हम इसको हम प्रॉन्ग कर रहे हैं, जिसमें हम अवाम नास जो रोड यूजर्स हैं, रोड कम्यूटर्स हैं, ना सिर्फ उनको हिदायत दी जा रही है, उनको रोड शोज के जरिए, पंफलेट डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए और रिफ्लेक्टर पेस्टिंग के जरिए बताया जा रहा है कि धुंध में वो अपनी जो है लो बीम पे गाड़ियां चलाएं, म्यूजिक और जो डिस्ट्रैक्शन होती है उसे अवॉइड करें और जो विजिबिलिटी जब 50 मीटर से कम हो जाए तो उसमें कोशिश करें कि वो किसी सेफ प्लेस पे अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर लें। इसके साथ साथ जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं इसमें तमाम इंचार्जेस और गश्त अफसरान और खासकर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट यूनिट है उनको हिदायत जारी की गई है कि गाड़ी की जब आप धुंध बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्लैक स्पॉट्स पे अपनी गाड़ियों को होल्ड करें ताकि लोगों का सफर भी महफूज रह सके। तो इस सिलसिले में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की तरफ से जो है वो पूरी कोशिश जारी है। वो खासकर गन्ने की जो ट्रालियां उन पर रिफ्लेक्टर पेस्टिंग की जा रही है ताकि जो अवाम नास का सफर जो है वो महफूज रहे प्लीज। और ये बताइएगा कि सरकारी अफसरान को खास तौर पे अहकाम जारी किए गए हैं, हिदायत की गई हैं कि रिफ्लेक्टर्स लगाएं और फोग लाइट्स लगाएं। हिदायत तो हम देखते हैं हर साल की जाती हैं, लेकिन इकदामात और उन पर अमल दरामद जो है वो बहुत कम देखने में आता है। अब की बार अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या कार्रवाई होगी? इसमें यही है कि इसमें जो है जितने भी अफसर हैं, इंचार्ज पोस्ट हैं और गश्त अफसरान हैं, उनसे कहा गया है कि आप धुंध में खुद भी महफूज सफर को ना सिर्फ अवाम नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें बल्कि अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखें। इसके सिलसिले में उनकी जितनी भी हमारी ऑफिशियल व्हीकल्स हैं उस पर रिफ्लेक्टर्स पेश किए गए, चमकदार पट्टियां लगाई गई हैं और अगर कोई कुताही करता है तो उसमें यकीनी बात है कि अगर किसी कुताही की वजह से कोई हादसा पेश आता है तो फिर वो लायबल होगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी अफसर की वजह से हादसा पेश आता है तो वही लायबल होगा। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने हमें अपडेट किया, हमारे साथ आप मौजूद थे और तैयब ने हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और धुंध के ही आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों की ताखीर में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। मिल्लत, सर सैयद और शाह हुसैन समेत 9 ट्रेनें रोजाना की बुनियाद पर घंटों ताखीर का शिकार रहने लगी हैं। आपको अपडेट करें, धुंध के बायस ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों की ताखीर में रिकॉर्ड इजाफा। मिल्लत, सर सैयद और शाह हुसैन समेत 9 ट्रेनें रोजाना की बुनियाद पर घंटों ताखीर का शिकार रहने लगी। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सर्दी बढ़ते ही ट्रेनों की ताखीर भी बढ़ चुकी है। स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर मिल्लत, कराक्रम, शाह हुसैन और रहमान बाबा जो है वो 4-4, 5-5 घंटे ताखीर से पहुंचती है, जिसके पेश नज़र यहाँ पर मुसाफिरों को घंटों इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि ट्रेनें जो हैं वो ताखीर से पहुँच रही हैं, कहाँ जाना है, आपकी ट्रेन पहुँची अभी तक?
शालीमार एक्सप्रेस का वेट कर रहे हैं। 8 बजे इसकी टाइमिंग थी, कराची जाना है और सर्दी सुबह से और ज़्यादा होती जा रही है और ट्रेनें हर ये कि ट्रेन 3 से 4 घंटे डिले हो रही है। और सबसे इनकी नाअहली है कि ऊपर से ये लोग कॉल भी नहीं उठाते। जब इनको कॉल करेंगे टाइमिंग बता दें एटलीस्ट। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि टाइमिंग्स को दुरुस्त करें। जैसे पहले काफ़ी टाइमिंग्स इनकी बेहतर हो गई थी तो इनका स्टाफ भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करने लग गया था। अब अगर यही सिनेरियो चलता रहा तो फिर अब मसला हो जाएगा, फिर आवाम फिर दोबारा रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर जो मुसाफिर बहुत शुक्रिया वैसली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। को बताएं, साल 2020 इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। जाते दिसंबर में फैसलाबाद के शहरी हल्की रिमझिम और ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। फैसलाबाद का मौसम इंतहाई दिलकश और सुहाना हो चुका है। बिल्कुल खूबसूरत मौसम है और शबनम गिर रही है, पत्तों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और सुंदर, जैसे ब्रेक से पहले हमने देखा था कि जुल्करनैन की आवाज़ जो है वो बंद हो गई थी। ठंडे मौसम की वजह से गला खराब हो जाता है। अब चेक कर लेते हैं कि आवाज़ आई है या नहीं। जुल्करनैन, अगर आपकी आवाज़ निकल रही है तो बताइएगा कैसा मौसम है। बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम के तो आज क्या ही कहने। फैसलाबाद के शहरी इस वक्त जो है वो दिलकश और हसीन मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसको साल की इख्तितामी रिमझिम इख्तितामी बारिश भी कहा जा सकता है। हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त जारी है और भीगे भीगे दिसंबर से फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो लुत्फ उठा रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ तक जो है वो मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा, लेकिन बारिश के इम्कानात नहीं हैं और इसी वजह से ये साल 2020 की आखिरी अब्र रहमत है। और फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो इस वक्त भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं इस खूबसूरत और दिलकश मौसम से। शहर में ठंडी हवाओं ने, यकबस्ता हवाओं ने शहर का रुख किया हुआ है और हर सू निखरे निखरे मनाजिर भी देखने को मिल रहे हैं। आसमान पर जो है वो सुरमई बादलों का राज है, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज मियाँ जो है वो बादलों की ओट में कहीं छुप चुके हैं और हल्की हल्की रिमझिम का सिलसिला ठंडी रिमझिम है। ठीक है जुल्करनैन, आपने हमें अपडेट किया है। अब बचियाना का रुख करेंगे जहां रहना एहसान हमारे साथ मौजूद है। एहसान, बताइएगा कैसा मौसम है आज। जी बिल्कुल, बचियाना और इसके मज़ाफ़ात में बारिश का आगाज़ हो चुका है। हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो इस वक्त शहर और इसके मज़ाफ़ात में जारी है और इसके साथ साथ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर आइंदा 24 घंटों के मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों की पेशगोई महकमा मौसमियात ने जो है वो की है। और इसके साथ साथ अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के। बहुत शुक्रिया राना एहसान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में हल्की बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गैस का प्रेशर कम हुआ तो शहरी लकड़ी खरीदने पर मजबूर हो गए। लकड़ी की कीमत भी 800 रुपए फी मन पहुंचने पर शहरी परेशानी का शिकार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, 300 रुपए किलो में बिकने वाली लकड़ी आज 800 रुपए किलो में बिक रही है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, बताइएगा। तो बिल्कुल, जंग में सर्दियों की आमद के बाद लकड़ियों की कीमतों में मुतवातिर इजाफा देखने में आया है। इस वजह से जैसे ही बारिश का आज जो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, इसी के साथ लकड़ियों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आया है। कहने के रवा सर्दियों के अंदर जो है वो तकरीबन 200 रुपये फी मन जो है इजाफा हुआ है, जिसके बाद लकड़ी जो है वो 800 रुपये फी मन तक जा पहुंची है। इसके बाद शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। इस बारे से मेरे शहरी मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, लकड़ी की कीमतों के अंदर मुतवातिर इजाफा हो रहा है, क्या मुश्किलात है? मुश्किलात ये है कि सर्दी की वजह से ना भाईजान के बालन 800 रुपये मन हो चुका है। तो सुई गैस वगैरह वो तो कम मिलता है, सर्दी 8 बजे से पहले आता नहीं है, कि सर्दी की वजह से ये लकड़ी 800 रुपये मन हो चुकी है। बताइएगा, एक जो गरीब बंदा है उसका घर जो है सूरत हाल में कैसे चल रहा है, क्या मुश्किलात का सामना? बहुत मुश्किलात है भाईजान। 800 रुपये दिहाड़ी, 800 रुपये मन तो लकड़ी, एक मन लकड़ी घर लेके चले जाएंगे, मुश्किल घर कैसे चलेगा? कि दिहाड़ीदार तबका और मजदूरी तबके के लिए खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सुई गैस के बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नाजरीन, फैसलाबाद में एक तरफ शदीद ठंड है तो दूसरी तरफ जरूरत के वक्त सुई गैस गायब हो गई है। सुई गैस ना मिलने से घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से।
हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में एक तरफ शदीद ठंड तो दूसरी तरफ जरूरत के वक्त सुई गैस गायब। सुई गैस न मिलने से घरेलू सारिफीन मुश्किलात का शिकार हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमल से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में एक तरफ मौसम जो है उसकी शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ गुज़श्ता कई दिनों से शहर के मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में सुई गैस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर आ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ। इस घर के मकीनों से इस हवाले से बात करेंगे कि सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में क्या सुई गैस आप लोगों को मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही तो कौन सी मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जूं सर्दी ज़्यादा हो रही है, गैस की बहुत ज़्यादा कमी है, और गैस जो हीटर के लिए तो क्या ये हमें खाना पकाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा इल्तिजा है कि गैस की बंदिश को ख़त्म की जाए और गैस ज़्यादा मुहैया की जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि बिलखुसूस जब सुबह नाश्ते का वक्त होता है या फिर शाम को खाने का वक्त होता है, तो क्या उन औकात में भी नहीं आती? महकमा सुई गैस की तरफ से तो कहा जाता है कि खाने के वक्त में हम गैस फराहम कर रहे हैं। नहीं जी, वो सुबह नाश्ते के वक्त तो आते ही नहीं, नाश्ते के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और रात को भी बहुत ज़्यादा खाने के वक्त हम वो वहाँ से होटल से तंदूर से रोटियाँ मंगवाते हैं। ओके जी, शहरियों का कहना है। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिनियोट में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो जुमरा चौक पर कायम लंदा बाजार में शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए कसीर तादाद में उमड़ आए। मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सर्दी में इजाफा होते ही चिनियोट के शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए जुमरा चौक पर लगे स्टॉल पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम भी जो है वो जुमरा चौक में मौजूद है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर गर्म कपड़ों के जो है वो स्टॉल काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं, जहाँ पर जैकेट्स, जर्सी और इसके अलावा दीगर जो कोट्स हैं उनकी खरीदारी बढ़ चुकी है। शहरियों का यही कहना है कि बढ़ती महंगाई में हम मार्केट्स का रुख तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर म्यारी कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। इस वजह से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद, हमसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मार्केट्स में जो गर्म मलबूसात हैं उनके दाम काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो म्यारी चीज़ें हैं वो सस्ते दामों मिल रही हैं, तो इस वजह से आप क्या कहते हैं? हाँ जी, सस्ते दामों मिल रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए और काफ़ी, सर्दी बहुत बढ़ रही है, गवर्नमेंट को चाहिए स्टॉल लगने चाहिए। जितने स्टॉल लगेंगे उतनी दुनिया आएगी, गरीब बंदा अपना इजाफा करके अपना ढगलेगा, अपना खरीदारी कर सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है कि शहरी कसीर तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं, गर्म मलबूसात की खरीदारी बढ़ चुकी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई की बात करेंगे। फैसलाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। सब्ज मसाला जात और फलों के रेट भी आसमान पर पहुंच गए हैं। अंडा भी 205 रुपए फी दर्जन मिलने लगा है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। सब्ज मसाला जात और फलों के रेट भी आसमान पर पहुंच गए। अंडा भी 205 रुपए फी दर्जन में मिलने लगा है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा शाहिदा गुम्मन से। जी शाहिदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू होता हुआ दिखाई दिया। सब्जियों और सब्ज़ी मसालाजात के साथ साथ मुर्गी का गोश्त और अंडे के रेट जो है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, जो कि शहरियों की पहुंच से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब्ज़ी मसालाजात की बात करें तो उनमें अदरक जो कि टॉप 3 लिस्ट पर है, रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। 700 से 800 रुपये फी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमीशन की जानिब से उन पर रेट लिस्ट पर अदरक का रेट ही दर्ज नहीं किया जाता। जबकि लहसुन की बात करें तो लहसुन जो है वो 300 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि टमाटर जो है वो उसने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लिया। तो इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च जो है वो 150 रुपये फी किलो में, शिमला मिर्च भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर गया। यूँ जितने भी सब्ज़ी मसालाजात हैं, इसके साथ साथ जो गोश्त की अगर हम उनकी बात करें तो उनके रेट जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोश्त उनके रेट में कुछ कमी वाक़ हुई है, 280 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ज़िंदा मुर्गी जो है वो 170 से 180 रुपये फी किलो में मिलने लगी। अंडा का जो है उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 205 रुपये फी दर्जन जो है वो अंडा मिल रहा है, जबकि 17 से 18 रुपये में एक अंडा जो है वो शहरी ख़रीदने पर मजबूर दिखाई देते। शहरियों की जानब से मुतालबा किया गया है कि सर्दी आई है तो यकीनी तौर पर अंडे और बहुत शुक्रिया शाहिदा हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं टोबा का। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में भी अशिया के रेट्स में कमी हुई तो सारिफीन ने भी सुख का सांस लिया।
इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। सबसे अहम बात है कि अदरक जो है वो सस्ता हो चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते अगर बात की जाए 900 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा था, अब जो है कम होकर 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह टमाटर भी सस्ता हो चुका है। शहरी इस पर क्या कहते हैं उनसे बांधते हुए आप बताइएगा, आप यहाँ पे आए हैं, किस तरह समझते हैं चीज़ों के हवाले से रेट्स के? बहुत अच्छे, अभी मुनासिब रेट हो गए हैं, कम हो गए हैं। अदरक 300 रुपये 900 रुपये से 300 रुपये पे आ गया है। बहुत अच्छे रेट हैं, लेकिन मज़ीद इनमें ना वो होना चाहिए, कमी होनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी की पहुंच में ये हो। वो चलो रोटी तो वो आसानी से खा सके ना, तो बाकी बहुत अच्छा है, अल्लाह खैर करेगा। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी। इनका कहना है कि सस्ती चीज़ें मज़ीद होनी चाहिए जो आसानी के साथ खरीद सकें। आलू की अगर बात की जाए वो भी कम हो चुका है, 38 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह प्याज ठीक है शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे टोबा टेक्सिंग की मंडी के हवाले से। अब जड़ावाला का रुख करेंगे, वहां पर मौजूद है राना एहसान। राना एहसान, बताइएगा क्या रेट्स हैं सब्ज मसाला जात के? आज बिल्कुल सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की अगर बात की जाए तो आज इनके रेट्स जो हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो अदरक कल तक 1000 फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, आज वही अदरक 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो सब्ज़ मिर्च है वो 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। और टमाटर भी 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। और इस हवाले से जो शहरी हजरात हैं उनका ये कहना है कि अब भी ये कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इनकी कीमतों में मज़ीद कमी आनी चाहिए ताकि जो गरीब तबका है उनको रिलीफ मिल सके। इसी तरह जो दीगर सब्ज़ियां हैं जिनमें आलू है, गोभी है, मटर है और दीगर सब्ज़ियां हैं, उनकी कीमतें भी जो है वो कदरे बेहतर बताई जा रही हैं। ताहम शहरी जो है वो ये कह रहे हैं कि इनकी कीमतें अभी उस हद तक नहीं आई जिससे वो ख़रीद सके। ताहम इनकी एहसान, आप हमें कीमतें अपडेट कर रहे थे। और कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो कोरोना वायरस जो है वो फैलता जा रहा है, उसकी दूसरी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में 27 अफराद वायरस का शिकार हो गए हैं, जबकि एक मरीज जान की बाजी हार गया है। रवा साल कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6978 हो गई है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 27 अफराद वायरस का शिकार हो गए, जबकि एक मरीज जान की बाजी हार गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद शहर भर में सड़कों के पैचवर्क नाकाबिले मुरम्मत हो गए। बिलाखिर कॉरपोरेशन को शहर का ख्याल आ ही गया। कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर की तामीर और मुरम्मत का फैसला कर लिया गया। कॉरपोरेशन इंतजामिया का कहना है कि नीलामी में शरीक ठेकेदार से पूरे शहर में ही पैच वर्क करने की बात की जाएगी। अगले माह के आगाज में टेंडरिंग मुतवक्के है। 2021 फैसलाबाद के शहरियों के लिए कुछ बेहतरी की उम्मीद ला रहा है। आपको बताएं, फैसलाबाद में सड़कों के पैच वर्क नाकाबिले मरम्मत हुए तो कॉरपोरेशन को ख्याल आया है। कॉरपोरेशन इंतजामी की जानिब से शहर में तामीर मरम्मत का फैसला किया गया है। अब्दुर्रहमान से मजीद बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, बताइएगा कि जनवरी से कहा जा रहा है ये तमाम काम शुरू करने का, तो टेंडर्स जारी हो चुके हैं? जहाँ इस हवाले से बात की जाए तो बिलाखिर कारपोरेशन काम को शहर की जो बेहतरी का ख्याल आ गया और जो टूट फूट हो चुकी थी और जो पैच वर्क के नाकाबिले मुरम्मत हो चुके थे उनकी मुरम्मत के लिए अब इकदाम किए जाएंगे और जनवरी में टेंडरिंग का इनेकाद किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान भी मौजूद है। जी बताइएगा, शहर की क्या सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी जब से बल्दियाती इदारे मौजूदा गवर्नमेंट ने ख़त्म किए हैं, शहर की तकरीबन सबसे पहले तो मेन रोड थी वो टूट फूट का शिकार हो गई और उसके बाद जो मोहल्ले गलियों की सड़कें हैं वो भी अब टूट फूट का शिकार हो गई हैं। और पिछले 2.5 साल से ना कोई नई सड़क बन रही है ना पैच वर्क का काम हो रहा है। तो अब अगर कारपोरेशन ने पैच वर्क के काम के सिलसिले में टेंडर तलब किए हैं, लेकिन इसमें हिस्ट्री यही है कि पैच वर्क के नाम पे मासवाए पैसे खाने के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरान है, वो खा लेते हैं और बराए नाम पैच वर्क का काम होता है। लेकिन अब सड़कों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि पैच वर्क से भी ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि सड़कें इस तरह नौ बनानी पड़ेंगी। और ये जो बल्दियाती इदारे ख़त्म करने का गवर्नमेंट ने जो फैसला किया था उसका खमियाजा अभी तक आवाम को भुगतना पड़ रहा है और आवाम जो दर बदर ठोकरें खा रही है।
जी क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी साथ से मुझे पता चला है कि कारपोरेशन जो है वो पैच वर्क करने का काम करने जा रही है, तो ये एक करप्शन का एक नया बाब खुलने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जो सरकारी जो एहलकार हैं वो खूब पेट भर के खाएंगे, और वो जो जहां पैच वर्क जहां पे चार आने का काम होगा उसके जो है बिल हैं वो सैकड़ों में आप वो वसूल पाएंगे। तो अल्लाह फजल करे, ये तब्दीली के नाम पे एक नया बाब करप्शन का खुलने जा रहा है। तो मेरी समझ में तो मैं समझता हूं कि जो हुकूमत ने दावा किया था कि ये जो तब्दीली आ रही है, तो तब्दीली इसी चीज़ का नाम है कि करप्शन को जितना आसान किया जा सके आसान से आसान तर किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि वो पैच वर्क कम होगा। करप्शन को आसान किया जा रहा है। ठीक है अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपडेट किया है। चिन्योट में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दर्दसर बनने लगे। मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में सिवरेज स्कीम ताहाल नामुकम्मल है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनियोट के इलाके मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में, और यहाँ पर साबका दौरे हुकूमत में सीवरेज पाइपलाइन का मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। जिसके अलावा इलाके की गलियाँ बाजार एक तो पुख्ता नहीं हुई, दूसरी जानिब सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, शमसुल हसन टाउन में जो सीवरेज का मंसूबा साबका दौर में शुरू किया गया वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्या मसाइल है? जी बिल्कुल, ये 2.5 साल हो चुके हैं इस मनसूबे को शुरू हुए, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सका। और जो मेन हॉल गटर वगैरह उन्होंने बनाए थे वो भी ऊपर से उनके वो ढक्कन भी नहीं लगे हुए, और उसकी वजह से ये है कि वो मट्टी डल डल के वो भी फिल हो चुके हैं। और रोड भी जो है वो पुख्ता नहीं है, कच्चे रोड है, और आए दिन वहाँ पे हादसा भी होते रहते हैं। ना कोई गुजरगाह सही है, ना कोई पैदल चलने का भी रास्ता ठीक नहीं है। तो जो गटर खुले हुए हैं उनके अंदर अक्सर बच्चे जो वो गिर जाते हैं, छोटे बच्चे गली में खेलते हुए, और काफ़ी मसाइल हैं इसके जी। और इलाका मकीनों का यही कहना है कि काफ़ी जो मसाइल हैं लेकिन उनको हल नहीं किया जा रहा है। इलाका मकीनों का यही मुतालबा सामने आ रहा है कि मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में जो सीवरेज का मंसूबा शुरू किया गया था उसको जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जो मसाइल हैं वो हल हो सके, मसाइल को हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।